हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था वो ये था कि हमारा पहले तो आप 9 सितंबर वाला अगर वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि 24,750 टेम्पररी लो रहेगा, वहां से हम एक नया हाई बनाएंगे। वही आपको आज देखने को कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था कि 24,730 का हमने एक टेम्पररी बॉटम बनाया, एक नया हाई बनाया। क्लिप्स भी मैंने डाले हैं, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। 13 सितंबर को न्यू हाई के बारे में भी मैंने बात की थी कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 25,600 तक मार्केट जाएगा, वहां से एक करेक्शन आएगा और एक डीप करेक्शन आएगा। वही चीज आज आपको कुछ तो प्ले आउट होता हुआ देखने को मिला होगा, क्योंकि आज की अगर जो हाई है वो हम अगर देखें तो वो 25,611 का बना, विच वॉज एग्जैक्टली वॉट वी प्रेडिक्टेड कि 25,600 से मार्केट फॉल होगा। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं आपको इसका 5 मिनट का सिंपल चार्ट भी दिखाऊं तो भी आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली जैसे ही इसने 25,600 के आसपास टच किया, वहां से ये नॉन स्टॉप गिरते ही गया। तो होपफुली आप लोगों ने मेरी एनालिसिस का प्रॉपर फायदा उठाया होगा एंड आप लोगों ने उसको कैपिटलाइज किया होगा। लेवल्स मैं आपको वैसे भी अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, बट बहुत लोग थोड़े आलसी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ टेलीग्राम पर ही डिपेंडेंट है कि टेलीग्राम पे जो आएगा भाई। वीडियोस में जो आपको इनपुट्स मैं दे रही हूँ, जो चीज बता रही हूँ, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप वो चीज सीख जाओगे तो आपको एक्चुअली किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो एनालिसिस में मैं बातचीत करती हूँ कि हाँ ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पर एक लो बन सकता है, कहाँ पर टॉप बन सकता है, वो सारी चीजें हम लोग टेलीग्राम पे नहीं डिस्कस करते। टेलीग्राम पे हम डिस्कस करते हैं लाइव इंट्राडे के वक्त में लेवल्स को, लेकिन जो ओवरऑल सिनारियो है कि मार्केट का क्या है क्या नहीं है, वो आपको वीडियोस पर मिलेगा। तो वीडियोस को आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो आप काफी हद तक बेनिफिट उठा सकते हो। अब बात करते हैं कि निफ्टी में आगे क्या क्या थोड़ा और हम फर्दर पेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जहां तक आज आप देखोगे कि हमने इस लेवल पर एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इस लेवल को मैं मार्क करती हूँ। ये जो था आपका 25,340 के आसपास में, इस लेवल का हमने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद हम कंसोलिडेशन में चले गए काफी दिन तक। मतलब अगर आप देखोगे तो हम कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 दिन तक तो हम कंसोलिडेशन में ही थे। एंड फाइनली आज हमने उसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस से हम इस रेंज के अंदर ही घुस गए हैं। तो अभी इसको हम कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया फेल, ऊपर खुला, रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दिया, तो कोई पॉइंट नहीं हुआ, इसको हम ब्रेकआउट कह नहीं सकते। तो अभी के लिए फिर से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो यही वाला लो रहेगा, जो कि कल और कुछ 3 4 दिन पहले बना था। तो मतलब इसका लो अगर मैं बताऊं तो 25,285, 25,285 का लेवल अगर ब्रेक होगा, आप ऐसा मान के ही चलिए कि ब्रेक हो सकता है, चांसेस आर हाई। तो 25,285 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हम पहले तो 24,730 के आसपास फिर से टच करेंगे, 24,750 के आसपास हम फिर से एक बार टच करेंगे। एंड ये भी अगर ब्रेक हुआ तो फिर आप एक प्रॉपर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द डाउन साइड। पर क्या 24,750 भी ब्रेक होगा, ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। पर अभी के लिए जो मेरी एनालिसिस कहती है कि इवन दो अगर कल का दिन हो थोड़ा पॉजिटिव हो भी जाए, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा मान के चल सकते हो कि नियर टर्म के लिए एक हाई तो बन चुका है। चाहे वो 25,600 पे बन गया हो या थोड़ा और 100 150 ऊपर उठ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अब एक अप ट्रेंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। अब रिस्क रिवॉर्ड कॉल साइड में या लॉन्ग साइड में उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है, डाउन साइड के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो 25,285 आपके लिए इमीडिएट डाउन साइड में सपोर्ट है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000 के आसपास का लेवल, एंड वो भी ब्रेक हुआ तो 25,750 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पोजिशनल व्यू हो गया। अब जो एक नया अप ट्रेंड है वो तभी आ पाएगा जब 25,611 मतलब आज का जो हाई है वो ब्रेक होगा। अब इसके चांसेस मुझे उतने ज्यादा लग नहीं रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं, उसके पहले आज मैंने एक्सपायरी की ट्रेड दी नहीं। आई वुड रिकमेंड टू अवॉइड एनी एक्सपायरी ट्रेड, क्योंकि जो मोमेंटम था वो पूरे दिन में आ गया, उसके बाद एक्सपायरी ट्रेड लेके फालतू के पैसे को लॉस करके कोई फायदा है नहीं। इंट्राडे में हमें ट्रेड लेने के लिए सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है, वो है 25,467 का लेवल।
अगर 67 अब 70 मान के चल सकते हैं इसको। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता है 25,470 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो कहीं ना कहीं इट विल एक्ट एज अ ब्रेकआउट, क्योंकि आप देखो 25,470 पे हमने आज ब्रेक डाउन करने के बाद काफी बार अटेम्प्ट किया था, तो वापस से हम इसी की तरफ अटेम्प्ट करने को जा रहे हैं। तो 25,470 का अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आप इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। 25,470 के ऊपर आप 25,530 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद आप 550 एंड देन 600 के लेवल्स। मेजर जो आपको अप ट्रेंड मोमेंटम है जिसके ऊपर कोई शॉर्ट कवरिंग आना है तो वो आ सकता है, या एक अच्छा मोमेंटम, वो 25,610 के ऊपर ही है। ये टूटता हुआ मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो बेस्ट रहेगा कि इस रेंज के अंदर आप ट्रेड ना ले, 25,470 के ऊपर ट्रेड ले, या फिर आप 25,375 के नीचे ट्रेड ले। तो 25,375 अगर ब्रेक हो जाता है आप फिर से डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 25,286, एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तब फिर हम और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,240 का टारगेट रहेगा, फिर आपका 25,200 का टारगेट रहेगा डाउन साइड पे। तो ये सारे लेवल्स जो है वो मैंने मार्क कर दिए हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। तो आपको जो ट्रेड लेना है कल के लिए, जो आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए 25,470 एंड 25,375। इसके बाहर ही हमें एक अच्छा ट्रेड एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का भी एक बार के लिए हम डेली चार्ट देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि अभी पिक्चर बाकी है क्या, तो हाँ अभी चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत अगर बाउंस आता भी है तो अभी इट कैन बी अ सेल ऑन राइज फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि एक हाई बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी अगर आता भी है एक बाउंस तो फिर से हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा प्रेशर, आप सेलिंग प्रेशर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कल जो एक्सपायरी है उसका ट्रेड मैं 2:30 के बाद आपको यहाँ पर शेयर करूंगी, सेंसेक्स की एक्सपायरी शेयर करूंगी टेलीग्राम पे 2:30 के बाद, अगर एक अच्छा मोमेंटम रहेगा तो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो क्लियर कट एग्जैक्ट हाई से इसने रिजेक्शन लिया आज। यहाँ पर आप देखो इसका एक हाई बना था 4 जुलाई को 53,357 का, आज इसने हाई बनाया 53,353 का, मतलब ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट देने का, ब्रेकआउट तो अटेम्प्ट मतलब गया ही नहीं ब्रेकआउट की तरफ, और वहीं से रिजेक्शन आ गया। यानी कि सेलर्स अभी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर बैठे हैं रिजेक्शन देने के लिए। तो अभी आई होप, कुछ दिन पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था कि 25,600 एक टेम्पररी हाई बनेगा तो आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुक करना। तो जिनके पास कुछ लार्ज कैप या कुछ होंगे तो उनको तो प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिला होगा। स्मॉल कैप की अगर बात करूं तो इट इज, हमारा मार्केट अभी हाथी का दांत हो गया है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है पर स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो इट इज लाइक रिटेलर को कुछ खास निफ्टी के हाई पे ट्रेड करने का भी कुछ खास फायदा हो नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखोगे तो कंटिन्यूअस प्रेशर बना हुआ है। तो सिर्फ दिखावे के लिए हम अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, पर अगर आप स्टॉक्स की बात करोगे तो कुछ खास एक्शन वहां पर नहीं दिख रहा है। तो आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर निफ्टी गिरना शुरू हुआ तो स्टॉक्स का तो क्या ही हाल होगा, जब ऑल टाइम हाई पर ये हाल है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है, देखो एक चीज आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये जो लेवल था ये एक रेजिस्टेंस था, पहला रेजिस्टेंस था 52,795, मतलब 52,800 के आसपास। इसके ऊपर हम निकले तो अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 53,350, ठीक है, यहाँ से हम रिजेक्ट हो गए। अभी नेक्स्ट, अभी इमीडिएट सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 52,800 पे इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा। तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो 52,800 अगर ब्रेक कर दिया तो आप मान के चलना कि यहाँ से एक फर्दर सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको प्रॉपर लेवल्स बताऊं तो वो आप मान के चलिए ये है 52,840 का लेवल है ये। तो 52,840 के नीचे आपको एक प्रॉपर एक्शन देखने को मिल सकता है ऑन द डाउन साइड विद अ टारगेट ऑफ 52,630, एंड देन यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 52,430। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 53,110 के ऊपर में कोई अपसाइड मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम तो नहीं, पर 53,110 के ऊपर आप 53,200 के लेवल एंड देन 53,280 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लोगे तो प्रॉफिट रहेगा।
और उसके बाद 53,360। अभी 53,360 के ऊपर अगर ये मैनेज कर पाता है क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग, तब आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द गुड मोमेंटम अपसाइड पे। लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि अभी जो आज जो एक हाई बना है वो टूटेगा, ऐसे चांसेस नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहे। पर अगर आप ये देखोगे ये लेवल्स, तो इन लेवल्स के बाहर अगर आप ट्रेड करते हो तो भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आप चाहो तो इस ट्रेड के मतलब इस रेंज के बीच में आप कर सकते हो स्कैल्पिंग, जैसे कि 53,000 अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, 53,000 अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है कि आपको आराम से यहाँ पे स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 53,000 ब्रेक करेगा, आप एट द मनी पुट लेना 52,920 के टारगेट के लिए, तो यह 70-80 पॉइंट आप कमा लोगे। लेकिन जो प्रॉपर मोमेंटम है, जैसे कि 52,850 अगर ब्रेक होता है, तब आपको 200-250 का पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। तो स्कैल्पिंग मूवमेंट आपको 53,000 के नीचे मिल सकता है 52,920 के टारगेट के लिए, पर मेजर मोमेंटम आपको 52,840 ब्रेक होने पर मिलेगा। ऑन द अपसाइड 53,110 अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे 200-270 के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये दो हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज अगर आपको हेल्प होती है मेरे एनालिसिस से तो प्लीज डू शेयर द वीडियो विद अदर्स, चैनल को अदर बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है।